नमस्कार मित्रों, जय सिया राम। मित्रों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल विराट ज्योतिष चिंतन में हार्दिक स्वागत है। मित्रों, मैंने सीरीज शुरू की थी जिसमें सभी ग्रहों के राशिगत फलों को बताना शुरू किया था कि प्रत्येक ग्रह सभी 12 राशियों में अलग अलग किस प्रकार के फल करता है। तो उसमें मैंने आपको अब तक सूर्य, चंद्रमा और मंगल, इन 3 ग्रहों की सीरीज प्रस्तुत की थी। इनके विषय में बताया था। आशा है आपका ज्ञानवर्धन हुआ होगा। और आज से मैं बुध ग्रह की सीरीज शुरू कर रहा हूँ। इसमें मैं आपको बताऊंगा पहले बुध ग्रह के बारे में, और फिर हम एक एक करके सभी राशियों में बुध के प्रभावों की बात करेंगे। मित्रों, सबसे पहले तो संक्षेप में जानेंगे बुध के बारे में। देखिए, बुध सबसे छोटा और सबसे नज़दीकी ग्रह होता है सूर्य से। 2 राशियों का यानी मिथुन और कन्या का स्वामित्व बुध के पास होता है। आश्लेषा, ज्येष्ठा और रेवती, ये 3 नक्षत्र बुध के ही होते हैं। आकाशीय ग्रहों में बुध को राजकुमार का दर्जा प्राप्त है। बुध हास प्रयास प्रिय है। उसके पास विविध विषयों से संबंधित बहुत सारी जानकारी होती है। अत्यंत प्रतिभाशाली है। बुद्धि और शिक्षा का कारक है। चंद्रमा का पुत्र माना गया है और चंद्रमा के बाद देखें तो सबसे गतिशील ग्रह होता है। बुध पर संग साथ का बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। जिस भी ग्रह के साथ होता है उसके प्रभाव तुरंत ग्रहण कर लेता है। शुभ ग्रहों की युति में शुभ और अशुभ ग्रहों से युति करके अशुभ हो जाता है। बुध हरे वर्ण का व्यापारिक गतिविधियों वाला ग्रह है। बुध ब्रेन और नर्वस सिस्टम का कारक ग्रह है। बुध के अन्य कारकत्वों को भी जान लेते हैं। यह लेखन, व्यापार, बीमा एजेंसी, शिल्प विद्या, हास्य, मिमिक्री, ज्योतिष, गणित, कॉमर्स, डॉक्टरी, वाणी, स्कूल, पार्क, अभिव्यक्ति और तर्क की क्षमता, चयन क्षमता, शिक्षा, शिक्षण, अकाउंटेंसी, प्रकाशन, दलाली, मामा, मित्र, लॉजिक एंड रीजनिंग कैपेबिलिटी बुध ही देता है। इन सब का ये कारक ग्रह होता है। एनालिसिस और कैलकुलेशन की जो कैपेसिटी होती है वो भी बुध के द्वारा होती है। बुध संचार का यानी कम्युनिकेशन का भी कारक होता है। ये लर्निंग कैपेसिटी देता है। बुध अगर अच्छा है कुंडली में तो ऐसे व्यक्ति की लर्निंग कैपेसिटी बहुत अच्छी होगी। बहुत जल्दी चीज़ों को ये समझ लेता है। बुध के द्वारा जो शासित वस्तुएं होती हैं उनमें हरा चना, पन्ना, सीसा, पीतल, कांसा व अन्य मिश्रित धातुएं आती हैं। शरीर में अगर देखें तो शरीर में ये मस्तिष्क का प्रतिनिधित्व करता है। इसके अलावा जिह्वा का, स्नायु तंत्र का, कंठ ग्रंथि का, त्वचा का, गर्दन का और वाक शक्ति का कारक होता है। बुध से ही हम स्मरण शक्ति देखते हैं। बुध कुछ बीमारियां भी देता है अगर कुंडली में कमज़ोर हुआ तो, जैसे स्मरण शक्ति की हानि कराता है, सिर दर्द होगा, त्वचा की बीमारियां देगा, ईएनटी की बीमारियां यानी ईयर नोज थ्रोट, वात, पित्त, कफ की बीमारियां, गूंगापन, लकवा आदि बुध के द्वारा ही आती हैं। बुध वैश्य वर्ण का नपुंसक ग्रह होता है और उत्तर दिशा का स्वामी है। बुध को उत्तर दिशा अलॉट की गई है। बुध सूक्ष्म निरीक्षण या अवलोकन की भी क्षमता देता है। नवीन विचार उत्पन्न कराता है। ट्रेड एंड कॉमर्स का ग्रह होता है। तो मित्रों, ये थे बुध के कारकत्व। और कुंडली में बुध का अच्छा होना अच्छा समझा जाता है और ऐसा व्यक्ति बहुत राइज करता है। अगले कुछ वीडियोस में मैं अब बुध के सभी राशियों के फल बताना शुरू करूंगा। फिलहाल तो मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूं। मिलेंगे अगले वीडियो में।
फिर इसी विषय के साथ। तब तक आप सभी को जय सिया राम, नमस्कार।